अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी। इतनी मज़ेदार निहारी है कि बार बार बनाने पे मजबूर होने वाले हैं। किस तरह से बनेगी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 kg बॉम का गोश्त। तो इस तरीके का गोश्त होता है, इसी की निहारी बेहतरीन बनती है। तो आपने 1 kg लेके बड़े पीस लेने हैं, छोटे नहीं कराने हैं। तो इनको लेके वॉश कर लीजिए। उसके बाद हम लेंगे एक कुकर। तो हम इसे कुकर में रेडी करने लगे हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ प्याली से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो निहारी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही जाता है, थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डालिएगा। तो एक छोटी प्याज है जिसको बारीक मैंने कट कर लिया है, ये डाल के फ्राई करेंगे। तो गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है प्याज। इसमें से आधी निकाल लीजिए, आधी इसी में रहने दीजिए, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखें आधी मैंने निकाल ली। अब इसके अंदर गोश्त डाल देंगे और गोश्त डाल के इसके साथ फ्राई करेंगे। तो पूरा गोश्त मैं डाल देती हूँ। आपके पास नली हो तो वो भी डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नली यूज़ नहीं की है। तो वो भी आप डाल देंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको डाल के फ्राई कीजिए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून भर के डालना है आपने, और इसके साथ इसको फ्राई करना है। तो ये हम बनाने वाले हैं घर के मसालों से निहारी। तो इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे नोट डाउन कर लीजिए। साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, जायफल जवतरी थोड़े थोड़े से पीस हैं, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, 4 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची है, सौंफ 1 टेबल स्पून है, सौंठ थोड़ी सी है, बादियान के 2 फूल हैं, दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, पिपली 2 अदद है और 4 अदद लौंग है और 2 तेज़पात है। तो ये सारे मसाले आपने रोस्ट करके इसको पीस लेना है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकेंगे इन मसालों को। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक, और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी मैंने 1 टेबल स्पून, और जो मैंने मसाले पीसे थे ये डाल दिए हैं इसमें। तो ये सब डाल के आपने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है और इसको हम पकाएंगे। जो मैंने पानी डाला है इससे मसाले जो है अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाएंगे। तो 2 से 4 मिनट आपने सिर्फ इसके साथ इसको पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो जैसे ही मसाला भुन जाएगा हम इसके अंदर अब पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें प्याज मैंने ऐड कर दी है जो मैंने निकाली थी, इसमें से थोड़ी सी प्याज अभी डाल दी है मैंने इसमें। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो पानी आपने इतना डालना है कि ये गल जाए, और उसके बाद भी जो है पानी आपका इसमें बाकी रहना चाहिए जितना आपने शोरबा बनाना है। तो मैं इसमें पानी सही से ऐड कर दूँगी। तो मैंने कुकर में पानी डाल दिया है। अब इसको लिड लगा दी है तकरीबन पौन घंटे के लिए। तो 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोश्त जो है वो गल चुका है। तो ये देखिए अभी बहुत गर्म है। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आराम से ये टूट भी रहा है। तो बिल्कुल गला हुआ गोश्त है, ये देखें बिल्कुल बासानी अलग हो गया। तो अगर आपको इस टाइम शोरबा कम लग रहा है तो इसमें पानी मज़ीद ऐड कर लीजिए और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो देखें ठंडा हो गया है, तो ऑयल इसके ऊपर आ गया है। तो आपने अब ऑयल को उतार लेना है। जो ऊपर ऑयल आया है इसको आपने सबसे पहले उतारना है, क्योंकि हम इसके अंदर जब मिलाएंगे आटा और कॉर्नफ्लोर तो फिर ये नहीं आता ऊपर ऑयल। तो अब मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के मैदा ले लिया है। दोनों चीज़ों को आपने पानी की मदद से हल कर लेना है, इसका पेस्ट बना लीजिए। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपने फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका। तो ये देखें फ़ाइन सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे निहारी में ऐड कर देंगे। तो आपने फ्लेम को लो रखना है इस टाइम, और इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है, और चम्मच आपने चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें बीच में लम्स पैदा हो जाएंगे और निहारी की लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो चम्मच आपने चलाते रहना है, और जब तक इसमें दोबारा से उबाल नहीं आ जाता है चम्मच मुस्तकिल चलाएंगे। तो देखें ये पकना शुरू हो गया है, और आपको इसकी ग्रेवी भी जो है देखें थिक नज़र आ रही होगी इस टाइम। इसको हम लेकिन अभी मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा डाला है वो भी कच्चा है। तो इसको मैं रख देती हूँ पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जो प्याज बाकी बची थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसके बाद हम इसको लिड लगाते हैं और 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह निहारी बिल्कुल बनके हमारी रेडी हो गई है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक मैंने डाल दिया है।
तो अगर आप चाहें तो इसको ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, जब पेश करेंगे तभी डाल दें सर्विंग डिश में। तो यहाँ मैंने सर्विंग डिश में निहारी निकाल ली है और जो ऑयल मैंने पहले निकाला था वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो देखें कितनी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त सी लुक आई है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। तो हमने इसको गार्निश कर लिया। तो ये मज़ेदार सी यम्मी सी निहारी बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।